राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी के ऊपर कार्तिक के राधा दामोदर जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। आप सभी को देवउठनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आइए आज हम देवउठनी एकादशी की प्रमुख पौराणिक प्रामाणिक कहानियां सुनते हैं। आइए सबसे पहली कहानी सुनते हैं। जय हो विष्णु भगवान की जय, जय हो माता लक्ष्मी की जय। एक बार एक राजा था। वह बड़ा ही प्रतापी, दानी, दयालु और धर्मात्मा प्रवृत्ति का था। वह राजा हर एकादशी के दिन स्वयं के साथ पूरी प्रजा से एकादशी का उपवास करवाता था। उसकी प्रजा में सभी सुखी थे। उसके राज्य में सभी एकादशी का उपवास रखते थे। उस दिन कोई भी न अन्न बेचता था और न ही अन्न खाता था। एकादशी के दिन राजा, रानी, मंत्री, यहाँ तक कि पूरी प्रजा एकादशी के दिन फलाहार ही करते थे। तब एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। तब भगवान ने एक सुंदर युवती का रूप बनाया और उस राजा के राज्य में सड़क के किनारे जाकर बैठ गए। तभी राजा की सवारी उधर से गुजरी। राजा ने सड़क के किनारे सुंदर युवती को बैठे देखा तो राजा रथ से नीचे उतरा और उस सुंदर युवती के पास गया और पूछने लगा कि हे सुंदरी, तुम कौन हो? यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? तुम्हारा भाई, पिता, पति कहाँ है? तो वह सुंदर युवती बोली कि हे महाराज, मैं तो एक अनाथ हूँ। मेरा कोई पिता नहीं, कोई भाई नहीं। मैं तो अभी तक कुंवारी हूँ। इस नगर में मेरा कोई नहीं। मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, किससे मदद मांगूँ? उसके दीनहीन वचनों को सुनकर राजा को उसके ऊपर दया आ गई। राजा मन ही मन उस सुंदर युवती के ऊपर मंत्रमुग्ध हो गया। तब राजा ने उस सुंदर युवती से कहा कि हे सुंदरी, तुम मेरे साथ चलकर मेरे महल में रहो। मैं तुम्हें अपनी रानी बनाकर के रखूँगा। तब वह सुंदर युवती बोली कि हे महाराज, मैं एक ही शर्त पर आपके साथ महल में चलूँगी, जब आप अपने राज्य का अधिकार मुझे सौंप देंगे तथा जो मैं आपको कहूँगी आपको वही करना होगा। जो मैं कहूँगी वही खाना होगा, जो मैं कहूँगी वही आपको कपड़े पहनने होंगे। अगर किसी दिन आपने मेरा कहना नहीं माना तो आपको वही करना पड़ेगा जो मैं चाहूँगी। उस समय राजा को उस सुंदर युवती के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। राजा ने उसकी सारी शर्तें मंजूर कर ली। इस तरह कई दिन निकल गए। फिर एक दिन देवउठनी एकादशी थी। उस दिन उस सुंदर युवती ने हुक्म दिया, यह ढिंडोरा पिटवाया कि सभी बाजारों में हमेशा की तरह अन्न बेचेंगे। इतना ही नहीं, उस सुंदर युवती ने महल में मांसाहारी भोजन बनवाया और राजा को थाल में मांस परोस कर दिया और बोली कि हे महाराज, भोजन खाइए। राजा ने सुंदर रानी से कहा कि हे सुंदरी, आज तो मेरा देवउठनी एकादशी का उपवास है। हे सुंदरी, आज तो मैं सिर्फ फलाहार ही खाता हूँ। तब रानी ने राजा को अपनी शर्त वाली बात याद दिलाई और बोली कि हे महाराज, या तो आप भोजन करिए, नहीं तो जो मैं कहूँ फिर आपको वही करना होगा। तो राजा ने कहा कि हे रानी, मैं मांस तो नहीं खाऊंगा, तुम अपनी दूसरी शर्त बताओ। तभी वहाँ राजा की बड़ी रानी भी आ गई। तब सुंदर रानी ने कहा कि हे महाराज, सोच लो। राजा ने कहा कि हे रानी, इसमें सोचना क्या है? एकादशी का उपवास तो करना मैं नहीं छोड़ सकता। तुम मांस खाने की बात करती हो। आज के दिन तो मैं अन्न भी नहीं खाता, फिर मांस के खाने का तो सवाल ही नहीं उठता। इसलिए हे रानी, तुम अपनी दूसरी शर्त बताओ। तब सुंदर रानी बोली कि हे महाराज, मेरी दूसरी शर्त यह है कि आपकी बेटी अपने भाई की आरती करे। आप तलवार से अपने पुत्र की गर्दन काटो और आपकी यह बड़ी रानी अपनी झोली में पुत्र की कटी गर्दन को झेले। शर्त अभी खत्म नहीं हुई है महाराज, अभी मेरी शर्त बाकी है। शर्त यह है कि उस समय आपके चारों के आंखों में से एक भी आंसू नहीं आना चाहिए।
तभी उनकी बात को राजा का पुत्र और पुत्री भी सुन लेते हैं। राजा के पुत्र और पुत्री ने अपने माता पिता से कहा कि माँ पिताजी, हमें यह शर्त मंजूर है, लेकिन एकादशी के दिन मांसाहारी भोजन नहीं करेंगे। तभी राजा की बेटी ने अपने भाई की आरती उतारी। राजा ने पुत्र की गर्दन काटी। बड़ी रानी ने पुत्र की कटी गर्दन को खुद की ओढ़नी की झोली में लिया। ऐसा मर्मदायक कार्य होने पर भी किसी के भी आंख में से एक आंसू तक नहीं आया। उसी समय वह सुंदर युवती भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गई और भगवान विष्णु राजा से बोले कि हे राजन, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम अपनी परीक्षा में सफल हुए। उसी क्षण राजा का मरा हुआ लड़का भगवान विष्णु की कृपा से पुनः जीवित हो गया। भगवान ने कहा कि हे राजन, तुमने धर्म की रक्षा करी है, इसलिए मैं तुम्हें पुत्र पौत्र धन सुख संपत्ति का आशीर्वाद देता हूँ। तुम इस जीवन के सभी सुखों को भोग कर मरने के बाद वैकुंठ को प्राप्त होगे। उसके बाद राजा रानी अपने पुत्र और पुत्री के साथ सुखमय जीवन जिए और मरने के बाद वैकुंठ को प्राप्त हुए। विष्णु भगवान की कहानी। एक बार एक बड़ा ही प्रतापी, दयालु, धार्मिक प्रवृत्ति का राजा था। उनके राज्य में सारी प्रजा सुखी थी। उस राज्य पर कभी भी अकाल, बाढ़, महामारी, प्राकृतिक आपदा जैसी स्थिति नहीं आई। राजा अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्र के समान ही करता था। राजा ने पूरे राज्य में कुएं, तालाब, धर्मशाला, स्कूल, अस्पताल खुलवा रखे थे। राजा गरीबों को मुफ्त में अनाज, कपड़े आदि देता था। गरीबों को मुफ्त दवा भी उपलब्ध करवाता था। राजा अपनी प्रजा के लिए एक पिता के समान था, इसलिए प्रजा का हर सुख दुख राजा का था। प्रजा भी राजा की बहुत इज्जत करती थी। राजा विष्णु भगवान का परम भक्त था। राजा ने विष्णु भगवान का एक विशाल मंदिर भी बनवाया था। तब एक बार की बात है, राजा ने एक रात्रि में विष्णु भगवान के दर्शन किए। तब राजा ने विष्णु भगवान को प्रणाम किया। विष्णु भगवान स्वप्न में ही राजा से बोले कि हे पुत्र, सब कुशल सेम तो है। तब स्वप्न में ही राजा बोले कि जिसके ऊपर आपका आशीर्वाद का हाथ हो, उसे भला किस बात की दिक्कत हो सकती है। तब विष्णु भगवान बोले कि राजा, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कोई वरदान मांगो। तो राजा बोले कि हे श्री हरि, मुझे किसी चीज की कमी नहीं। धन, वैभव, मान, सम्मान सब आपका दिया हुआ है। अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो आप मेरे परिवार वालों को, मेरी प्रजा को भी दर्शन दीजिए। भगवान राजा से बोले कि हे राजन, सभी मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा ही मुझे पा सकते हैं। लेकिन राजा ने वरदान मांगा तो श्री हरि ने कहा कि ठीक है, जिस मंदिर का निर्माण तुमने करवाया उसी मंदिर में कार्तिक एकादशी के दिन संध्या की आरती के समय दर्शन दूंगा। कि तभी राजा का स्वप्न टूट गया। राजा की नींद खुल गई। राजा ने देखा सुबह के 4 बज रहे थे। राजा ने सुन रखा था कि सुबह का स्वप्न हमेशा सच होता है। सुबह उठकर राजा ने अपना सारा स्वप्न मंत्रियों, परिवारजनों और प्रजाजनों को बताया। तब राजा ने कहा कि हे महानुभावों, कार्तिक मास की आने वाली एकादशी के दिन पहाड़ी पर विष्णु भगवान के मंदिर में हमें विष्णु भगवान श्री हरि के दर्शन होंगे, इसलिए हम सब एक साथ श्री हरि के दर्शन करने चलेंगे। तब एकादशी के दिन सभी प्रजाजन, मंत्री, राजा के परिवार वाले समय से पहले ही निकल पड़े। अभी वो थोड़ी दूर ही चले थे कि भगवान हरि ने एक माया रची। वहां रुपयों पैसों की गड्डियों का पहाड़ दिखाई दिया। पूरी प्रजा उन रुपयों के पहाड़ पर टूट पड़ी। राजा ने प्रजा को बहुत समझाया कि यह रुपया पैसा तो माया का फेर है, भगवान के दर्शन दुर्लभ है। लेकिन प्रजा नहीं मानी। रुपयों की गड्डियां उठा उठाकर अपनी झोली में भरकर घर की ओर निकल गई। तब राजा के परिवार वाले और मंत्री और कुछ समझदार प्रजा के लोग बचे।
वे सभी आगे चल दिए। आगे चलने पर उन्हें फिर से सोने चांदी के सिक्कों का पहाड़ दिखाई दिया। इस बार राजा के सभी मंत्री और प्रजा के गणमान्य लोग उन चांदी सोने के सिक्कों पर टूट पड़े और अपनी झोलियां भर कर वापस घर की ओर चले गए। राजा ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वे नहीं माने। अब राजा और राजा के परिवार वाले ही बचे। उसके बाद राजा अपने परिवार वालों को लेकर आगे चल दिया। आगे जाने पर उन्हें हीरे पन्नों का पहाड़ मिला। खूब सारे जड़ाऊ गहने दिखाई दिए। राजा के परिवार वालों का मन धन के लालच में आ गया। वे सब भी वहीं रुक गए और अपनी झोलियां भरकर वापस महल की ओर चल दिए। राजा ने परिवार वालों को बहुत समझाया कि यह सब कुछ माया है, लोभ है, लालच है। तुम मेरे साथ मंदिर में भगवान के दर्शन करने चलो। यह सब तो तुम्हें फिर मिल जाएंगे, लेकिन भगवान के दर्शन दुर्लभ है। लेकिन किसी ने भी राजा की एक नहीं सुनी। राजा दुखी और उदास मन से स्वयं अकेले ही मंदिर में पहुंच गए। ठीक समय पर भगवान ने राजा को दर्शन दिए। राजा भगवान के दर्शन करके हाथ जोड़कर बोला कि हे प्रभु, मैं चाहता था कि मेरे साथ मेरी प्रजा, मेरे सेवक, मंत्री, परिवार वाले भी आपके दर्शन करते, लेकिन वे सब बीच रास्ते में ही आपकी फैलाई हुई माया में ही फंस कर रह गए। जय हो विष्णु भगवान की जय। एक गांव में एक खाती अपनी पत्नी और एक लड़की के साथ रहता था। वह खाती लकड़ी का काम करता था, यही उसकी आजीविका का साधन था। एक बार की बात है, उनके घर एक साधु आया। साधु ने भिक्षा मांगी। खाती की लड़की ने साधु को अपने हिस्से की 2 रोटियां दे दी। उस समय घर में कोई नहीं था। उसकी माँ पानी भरने कुएं पर गई थी और पिताजी काम पर गए थे। कार्तिक का महीना चल रहा था। कार्तिक की एकादशी का दिन था। तो साधु ने खाती की लड़की से कहा कि हे पुत्री, तुमने आज कार्तिक एकादशी के दिन मुझे अन्न का दान किया है, तुम्हें इसका बहुत पुण्यफल मिलेगा। तो खाती की लड़की, जिसका नाम सुशीला था, उसने पूछा कि हे साधु महाराज, एकादशी व्रत करने का क्या फल मिलता है और यह व्रत करने की क्या विधि है। साधु ने सुशीला को एकादशी का महात्म्य सुनाया और व्रत की पूरी विधि बताई। तब सुशीला ने उसी दिन से एकादशी का व्रत करना शुरू कर दिया। जब माँ कुएं से पानी भर कर घर आई तो उसने देखा कि 2 रोटियां कम हैं। माँ ने अपनी बेटी से पूछा कि बेटी, 2 रोटियां कहाँ गई, क्या तूने भोजन कर लिया। तो बेटी ने कहा कि माँ, अभी एक साधु भिक्षा मांगने आया था, मैंने उसे अपने हिस्से की 2 रोटियां दे दी। यह सुनते ही माँ नाराज हो गई और बोली कि तू क्या खाएगी। बेटी बोली कि माँ, आज कार्तिक की एकादशी तिथि है, मैं आज से एकादशी का उपवास रखूंगी। यह सुनते ही माँ को पुनः क्रोध आ गया। उसने अपने पति से कहा कि अब आप जल्दी से जल्दी अपनी बेटी का विवाह कर दो, यह तो हर आए गए को रोटियां दान में देती है। पत्नी की जिद के आगे खाती की एक न चली। उसने अपनी बेटी के लिए घर भर ढूंढना शुरू किया, लेकिन कोई भी उसकी बेटी से विवाह करने को राजी नहीं हुआ। अब सुशीला हर एकादशी का उपवास रखने लगी। तब एक बार जब सुशीला का एकादशी का उपवास था तो एकादशी माता ने सुशीला की परीक्षा लेनी चाहिए। एकादशी माता ने एक ब्राह्मणी का वेश बनाया और एकादशी के दिन उनके घर आई और बोली कि बेटी ये रुपयों की गड्डी ले ले और एकादशी का व्रत करना छोड़ दे। सुशीला ने इनकार कर दिया। जब माँ को पता चला तो वह बोली कि कौन आया था। तो सुशीला ने पूरी बात बताई। माँ, जो पहले से ही अपनी बेटी से नाराज थी, वो बोली कि तूने रुपयों की गड्डी क्यों नहीं ली, एकादशी व्रत करना क्यों नहीं छोड़ दिया। अगर तू एकादशी का व्रत करना छोड़ देती तो तेरा क्या बिगड़ जाता, हमारी गरीबी तो दूर हो जाती, बड़ी पंडिताइन बनी फिरती है। लेकिन बेटी कुछ नहीं बोली। 15 दिन बाद फिर से एकादशी तिथि आई। फिर से ग्यारस माता ने सुशीला की परीक्षा लेनी चाहिए। अब की बार ग्यारस माता वेश में ब्राह्मणी सुशीला के पास सोने चांदी के आभूषण लेकर आई और बोली कि बेटी, एकादशी का व्रत करना छोड़ दे और ये सोने चांदी के आभूषण ले ले। लेकिन सुशीला ने फिर से इनकार कर दिया। जब माँ को पता चला तो वह खूब आग बबूला हुई। अब तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अपने पति से कहा कि मैं इसे अब घर में नहीं रखना चाहती, आप इसके लिए कोई लड़का ढूंढ कर के लाइए, जो भी आपको सबसे पहले मिले आप उसी से इसका विवाह करवा दीजिए।
खाती ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया कि भगवान तू अभी गुस्से में है, जब तू शांत होगी तो तुझे भी पता चलेगा कि तू क्या बोल रही है। लेकिन पत्नी नहीं मानी। पत्नी के जिद के आगे खाती की एक न चली। वह घर से निकला। तब ग्यारस माता ने फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। खाती के रास्ते में उन्होंने एक कोढ़ी को बैठा दिया। खाती उसी कोढ़ी पुरुष को लेकर घर आया और उसके साथ अपनी बेटी का विवाह कर दिया। सुशीला अपने कोढ़ी पति के साथ घर से निकल पड़ी। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद सुशीला ने अपने कोढ़ी पति से कहा कि मेरे माता पिता ने तुम्हारे साथ मेरा विवाह कर दिया है, अब आप मुझे अपने घर ले चलिए। कोढ़ी बोला कि मेरा तो कोई घर बार नहीं, नहीं मेरे कोई माता पिता है, मैं तो अनाथ हूँ। तो सुशीला अपने कोढ़ी पति को लेकर जंगल में झोपड़ी बना कर के रहने लगी और जंगल से कंद मूल फल खाने लगे, झरने का पानी पीने लगे और समय बिताने लगे। विवाह के बाद जब एकादशी तिथि आई तो सुशीला ने फिर से एकादशी का उपवास किया। ग्यारस माता ने फिर से सुशीला की परीक्षा लेनी चाहिए। फिर से ग्यारस माता ने एक ब्राह्मणी का रूप बनाया और हीरे मोतियों से भरा हुआ थाल लेकर उसके पास पहुंची और बोली कि पुत्री, ग्यारस का व्रत करना छोड़ दे और ये हीरे मोती से भरा हुआ थाल ले ले। अब की बार सुशीला बहुत नाराज हुई। ब्राह्मण रूपी एकादशी माता से बोली कि तुमने मुझे मेरे माता पिता के घर से तो निकलवा दिया, अब क्या तुम मुझे मेरे पति के घर से भी निकलवाना चाहती हो? तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें शाप दे दूंगी, क्योंकि मैं एक पतिव्रता नारी हूँ, मेरा दिया हुआ शाप खाली नहीं जाएगा। सुशीला का एकादशी व्रत का दृढ़ निश्चय देखकर ग्यारस माता बहुत खुश हुई। ग्यारस माता ने उसी समय उसे साक्षात दर्शन दिए। अपने सामने ग्यारस माता को देखकर सुशीला उनके चरणों में गिर पड़ी। तब ग्यारस माता ने सुशीला से कहा कि हे पुत्री, मैं बार बार तेरी परीक्षा ले रही थी, तू मेरी परीक्षा में सफल हुई। पुत्री मांग, तुझे क्या चाहिए? सुशीला ने अपने कोढ़ी पति को ठीक करने के लिए कहा और बोली कि हे माता, आप मेरे कोढ़ी पति को ठीक कर दीजिए। उसी समय ग्यारस माता ने सुशीला के कोढ़ी पति के ऊपर अमृत की छींटे दिए तो वह सुंदर कंचन जैसी काया वाला हो गया। साथ ही ग्यारस माता ने सुशीला की झोपड़ी को ठोकर मारी तो वह सुंदर नौखंडी महल में बदल गया। अब सुशीला अपने पति के साथ सुख से रहने लगी। उधर एक दिन खातिन बीमार पड़ गई। बीमार पड़ते ही उसे अपनी बेटी की याद सताने लगी। खातिन ने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, आप मेरी बेटी को ढूंढ कर के लाइए, मैं अपनी बेटी से अपनी गलती की माफ़ी मांगूंगी। खाती ने कहा कि भगवान कहाँ से ढूंढ कर के लाऊं? तूने गुस्से में आकर एक कोढ़ी के साथ अपनी बेटी का ब्याह करा दिया। उस कोढ़ी का तो कोई घरबार ही नहीं था, घरबार हो तो मैं ढूंढ कर भी लाऊं। तो खातन ने अपने पति को सूत की डोरी दी और कहा कि इस सूत की डोरी को लेकर घर से जाओ, यह सूत की डोरी जहाँ खत्म होगी तुम्हें मेरी बेटी वहीं मिलेगी। उसके बाद खाती सूत की डोरी लेकर घर से निकल पड़ा। चलते चलते वह घने जंगल में पहुंच गया। तभी उसे एक बहुत सुंदर महल नुमा मकान दिखाई दिया। साथ ही सूत की डोरी भी खत्म हो चुकी थी। खाती समझ गया कि यहीं उसकी बेटी का मकान मिलेगा। उस दिन बहुत तेज सर्दी थी। खाती को बहुत तेज ठंड लग रही थी। वहीं पर एक गर्म पानी का कुंड था। अपने शरीर में गर्मी लाने के लिए खाती ने अपनी उंगली उस गर्म पानी के कुंड में डाल दी। ऊपर घर के झरोके में से ब्राह्मण की बेटी जवाई देख रहे थे। बेटी सुशीला भागी भागी आई और अपने पिता को लेकर घर आई। खाती ने अपनी बेटी के सुखी वैवाहिक जीवन को देखा तो उसे बहुत खुशी हुई। बेटी ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, आप अपने जवाई के साथ बैकुंठ के दर्शन करके आइए, तब तक मैं आपके लिए भोजन बनाती हूँ। खाती अपने जवाई के साथ बैकुंठ में दर्शन करने गया। उसने देखा वहाँ बहुत सुंदर सुंदर सोने चांदी के दरवाजे थे। बैकुंठ की दीवारें, खंबे, सिंहासन सभी सोने हीरे मोती से जड़े हुए थे। तभी खाती ने देखा कि बैकुंठ का एक कोना लोहे से बना हुआ था। खाती ने अपने जवाई से पूछा कि बैकुंठ में सभी चीजें सोने चांदी हीरे मोती से जड़ी हुई है, लेकिन बैकुंठ का यह छोटा सा हिस्सा लोहे का क्यों है? तो जवाई ने कहा कि मृत्युलोक में कोई बाप है जो सर्दी से बचने के लिए अपनी ही बेटी के गर्म पानी के कुंड में उंगली डाल दी, इसी से यह बैकुंठ का टुकड़ा लोहे का हुआ है।
खाती ने जवाई से कहा कि वो तो मैं ही हूँ, अब मैं इस दोष से कैसे छूट पाऊंगा। तो जवाई ने कहा कि अगर आप अपनी बेटी के घर में झाड़ू पोछा करें, जूठे बर्तन मांजे और अपनी बेटी के घर का अन्न तो क्या जल भी न पीवें, तो आप इस दोष से छूट सकते हैं। अब खाती रोज सुबह अपनी बेटी के घर में झाड़ू पोछा करने लगा, जूठे बर्तन मांजने लगा। एक दिन बेटी ने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, मेरे जागने से पहले ही कोई है जो हमारे घर का सारा कामकाज करके चला जाता है। पति ने अपनी पत्नी को कोई जवाब नहीं दिया। एक दिन पता लगाने के लिए सुशीला जल्दी उठ गई तो उसने देखा कि उसके पिता उसके घर में जूठे बर्तन मांज रहे थे। बेटी ने अपने पिता को रोक दिया और बोली कि पिताजी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। खाती ने अपनी बेटी को पूरी सच्चाई बताई। सच्चाई सुनकर सुशीला अपने पिता से बोली कि पिताजी, आप एक बार फिर से बैकुंठ में दर्शन करने जाइए और देख कर के आइए कि बैकुंठ का वह टुकड़ा अभी भी लोहे का है या सोने चांदी में हो गया। खाती को उत्सुकता हुई। वह अपनी जवाई के साथ बैकुंठ में पुनः गया। उसने देखा कि बैकुंठ का वह हिस्सा जो पहले लोहे का था वह अभी सोने चांदी में बदल चुका था। खाती को यह देखकर बहुत प्रसन्नता हुई। वह वापस अपनी बेटी के पास आया और बोला कि बेटी, मैं तुझसे मिला, तेरा सुखी वैवाहिक जीवन देखा, मुझे बहुत खुशी हुई। अब मैं वापस अपने घर जाना चाहता हूँ। तेरी माँ मेरी राह देखती होगी। बेटी अपने पिता को धन की पोटली देने लगी तो पिता ने कहा कि बेटी, तेरे गर्म पानी के कुंड में मैंने उंगली डाली तो बैकुंठ का एक टुकड़ा लोहे का हो गया। अगर मैं तुझसे धन लूंगा तो पूरा बैकुंठ ही लोहे का हो जाएगा। मैं उस दोष से फिर कभी छूट भी नहीं पाऊंगा। उसके बाद बेटी ने अपने पिता को कार्तिक मास का स्नान और एकादशी के व्रत को झिलवा दिया। उसके बाद खाती बेटी को और जवाई को ढेरों आशीर्वाद देकर घर आया। घर आकर उसने अपनी पत्नी को बताया कि तेरी बेटी सुखी वैवाहिक जीवन जी रही है। उसके घर में सब कुछ है, सोना चांदी हीरे मोती सब है। उसके बाद जब कार्तिक का महीना आया तो खाती दंपति ने पूरे विधि विधान से कार्तिक मास का स्नान किया और एकादशी का उपवास किया, जिससे उनका घर भी धन धान्य से भर गया और उन्हें 2 सुंदर पुत्र पैदा हुए। वे सभी इस जीवन का सुख भोग करने के बाद बैकुंठ को प्राप्त हुए। आइए आज हम एकादशी व्रत की एक बिल्कुल नई कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक राजा रानी अपने 2 जुड़वा बेटियों के साथ रहते थे। हालांकि दोनों बेटियों में कुछ ही सेकंडों का फर्क था, लेकिन थी तो वे छोटी बड़ी ही। तब राजा ने अपनी छोटी बेटी का नाम मीनाक्षी रखा तो बड़ी बेटी का नाम लीलावती रखा। राजा रानी अपनी दोनों बेटियों का लालन पालन शिक्षा दीक्षा एक जैसी करने लगे। समय बीतने लगा। जब छोटी बेटी थोड़ी समझदार हुई तभी से वह हर एकादशी का उपवास करने लगी। यह देखकर बड़ी बहन उससे ईर्ष्या करने लगी, क्योंकि महल में महल के बाहर सभी छोटी बेटी की बड़ाई करते थे, क्योंकि वह स्वभाव में भी बड़ी ही सरल, मिलनसार और दया वाली थी। दूसरों की मदद में हमेशा तैयार रहती थी, जबकि बड़ी बहन बड़ी ही झगड़ालू, कुटिल और गुस्सैल स्वभाव की थी। महल में और महल के बाहर कोई भी लीलावती को पसंद नहीं करता था। तब समय गुजरा। जब वे दोनों बहनें विवाह लायक हुई तब एक राजकुमार राजा की दोनों बेटियों को देखने आया तो राजकुमार ने छोटी बेटी को पसंद कर लिया। शादी का दिन भी तय हो गया। अब तो बड़ी बहन अपनी छोटी बहन से और भी ज्यादा चिढ़ने लगी। उसने अपनी बहन को मारने का उपाय ढूंढा। वह अपनी बहन को मारने के लिए कभी तो उसके बिस्तर में जहरीला बिच्छू रख देती, कभी जहरीला सांप उसके कमरे में छोड़ देती, कभी उसके भोजन में जहर मिला देती, लेकिन हर बार एकादशी माता उसे बचा लेती। बिच्छू को एकादशी माता ने सुंदर फूल कर दिया, जहरीले सांप को खरगोश बना दिया, जहरीले भोजन को अमृत कर दिया। तब एक दिन फिर से बड़ी बहन ने धोखे से अपनी छोटी बहन को नदी में जाकर धक्का दे दिया,
लेकिन ग्यारस माता ने उसे वहां भी बचा लिया। तब बड़ी बहन सोच में पड़ गई कि मैंने छोटी बहन को कितनी बार मारना चाहा, लेकिन हर बार ही यह बच जाती है। जरूर यह कोई जादू टोना जानती है जो हर बार बच जाती है। तब एक रात्रि को बड़ी बहन अपनी छोटी बहन से झूठा प्यार लुटाते हुए बोली कि अरे छोटी, अब तो तू विवाह होकर चली जाएगी, क्या आज मैं तेरे साथ तेरे कक्ष में सो सकती हूँ? हम पूरी रात खूब बातें करेंगे। तब छोटी बहन ने कहा कि जी जरूर सो सकती हो। इस तरह बड़ी बहन छोटी बहन के कक्ष में सोने चली गई। दोनों बहनें खूब देर तक बातें करती रही। तभी बड़ी बहन ने देखा कि छोटी बहन के कक्ष में एक बहुत सुंदर तोता था जो सोने के पिंजरे में बैठा हुआ था। बड़ी बहन कभी तोते को देखती तो कभी अपनी बहन को देखती, तो उसने नोटिस किया कि जैसा हाव भाव उसकी छोटी बहन करती, ठीक वैसा ही हाव भाव वह तोता करता था। अगर बहन करवट लेती तो तोता भी करवट लेता, बहन उबासी लेती तो तोता भी मुंह ऊपर करके उबासी लेता। जैसे ही छोटी बहन को नींद आई तो उधर उस तोते को भी नींद आ गई। बड़ी बहन यह सब कुछ बहुत देर से देख रही थी। तभी उसका माथा ठनका। तब उसे जादूगर वाली कहानी याद आई। बचपन में उसने कभी कोई कहानी सुनी पड़ी थी कि जादूगर की जान तोते की गर्दन में थी। कहानी में अगर तोते की गर्दन मरोड़ी जाती थी तो जादूगर मर जाता था। तभी उसके दिमाग में ख्याल आया कि अगर मैं तोते की गर्दन तोड़ दूं तो शायद मेरी बहन मर जाए। तो उसने उसी समय तोते की गर्दन मरोड़ दी। तोते की गर्दन मरोड़ते ही छोटी बहन मरणासन हो गई। उसी समय उसने उस तोते को और अपनी छोटी बहन को एक लकड़ी के संदूक में रखा। घोड़े पर सवार होकर नगर से बाहर एक घने वन में छोड़ आई और सम अपनी बहन की जगह आकर सो गई। क्योंकि दोनों बहनें जुड़वा थी तो देखने में भी एक जैसी ही दिखती थी। केवल उनकी आवाज ही उनकी पहचान थी, जिसे केवल राजा रानी ही पहचान सकते थे, अन्य कोई नहीं पहचान सकता था। इस तरह समय बीता। छोटी बहन का विवाह वाला दिन भी आ गया। तब बड़ी बहन छोटी बहन के कपड़े पहनकर उसी की तरह हाव भाव दिखाकर रहने लगी। महल में सबने बड़ी राजकुमारी लीलावती को ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। तो राजा रानी ने सोचा कि वह पहले भी कई दिन तक घुड़सवारी के लिए पर्वतों पर चली जाती थी, तो हो सकता है कि वह पहाड़ों पर चली गई हो, अपने आप आ जाएगी। तय समय पर बारात आ गई। बड़ी बहन दुल्हन बनकर बैठ गई। वरमाला हुई, फेरे हुए, बारात विदा हुई। जब बड़ी बहन विदा होकर ससुराल में आई तो सबने उसका खूब स्वागत सत्कार किया। फिर सुहागरात के समय राजकुमार को कुछ अटपटा सा लगा। उसने महसूस किया कि जिसने उसको पसंद किया था यह वह नहीं है। तो राजकुमार बिना सुहागरात मनाए ही अनमने भाव से कक्ष से बाहर आ गया और महल से बाहर आकर घोड़े पर बैठकर चल दिया। ग्यारस माता की प्रेरणा से राजकुमार घोड़े पर बैठकर उसी स्थान पर पहुंच गया जहां संदूक में छोटी राजकुमारी और उसका तोता था। राजकुमार ने जब घने वन में एक संदूक को रखा देखा तो उसे जिज्ञासा हुई। उत्सुकतावश राजकुमार ने संदूक को खोला तो उसमें वही राजकुमारी थी और तोता था। राजकुमार ने जैसे ही राजकुमारी को देखा तो वह समझ गया कि यह तो वही है जिसे मैंने शादी के लिए पसंद किया था। तब राजकुमार ने राजकुमारी को संदूक से बाहर निकाला और उसके मुंह के ऊपर जल का छींटा दिया, जिससे उसकी मूर्छा खुल गई और तोता भी उठकर बैठ गया। राजकुमार ने उससे पूछा कि तुम यहाँ कैसे आई और फिर जिससे मेरा विवाह हुआ वह कौन थी। राजकुमारी मीनाक्षी ने पूरी बात बताई।
तब राजकुमार ने तोते को सदा सदा के लिए आकाश में उड़ा दिया ताकि फिर कभी कोई उस तोते को मारकर राजकुमारी को न मार सके। फिर राजकुमार ने छोटी राजकुमारी से गंधर्व विवाह कर लिया और अलग महल में रहने चला गया। दोनों खुशी खुशी रहने लगे। समय बीता। साल भर बाद राजकुमारी को एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उधर बड़ी रानी महल में अकेली पड़ी रहती थी। बिना पति सुख के रहना उसे भी अच्छा नहीं लग रहा था। तब एक दिन एक दासी ने बड़ी रानी से कहा कि महारानी जी, आप तो यहाँ अकेली रहती हो। महाराज तो दूसरे महल में दूसरी रानी और अपने पुत्र के साथ बड़े ही मजे से रह रहे हैं। तब बड़ी रानी उसी समय रथ में बैठकर अपने पति के पास दूसरे महल में पहुंची। उसने वहां अपने पति के साथ छोटी बहन और उसके पुत्र को देखा तो वह बहुत रोई और पछताने लगी। उसने अपनी छोटी बहन और अपनी छोटी बहन के पति से क्षमा मांगी। बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से पूछा कि बहन, तुम कौन सा व्रत करती हो, कौन से देवी देवता का पूजन करती हो जो वो तुम्हारी रक्षा करते हैं। तब छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि जीजी, मैं तो हर एकादशी का व्रत और पूजन करती हूँ। ग्यारस माता ही मेरी रक्षा करती है। उसके बाद बड़ी बहन भी एकादशी का उपवास करने लगी, जिससे उसे भी सद्बुद्धि प्राप्त हुई। तब उसने निश्चय किया कि वह बाकी की जिंदगी भगवान की भक्ति, पूजा, भजन, कीर्तन में बिताएगी। तो वह अपनी छोटी बहन को सदा सुखी रहने का आशीर्वाद देकर हरिद्वार में जाकर कुटिया बना कर के रहने लगी। इससे उसके जीवन भर के समस्त पाप धुल गए और मरने के बाद ग्यारस माता ने उसे भी स्वर्ग का वास दिया। जय हो ग्यारस माता की जय। गाय माता की कहानी। कार्तिक मास में सभी कथा कहानियों के साथ में गाय माता की कहानी जरूर सुननी चाहिए। आइए आज हम गाय माता की कहानी सुनते हैं। एक गांव में एक अमीर सेठ सेठानी रहते थे। उनके धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। भगवान की दया से खूब संपत्ति थी, परंतु सेठ जी बड़े ही कंजूस थे। दान धर्म करना तो उन्होंने सीखा ही नहीं था। लेकिन सेठानी बड़ी ही नेक दिल की महिला थी। वह बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह सब तरह के व्रत, उपवास और खूब दान पुण्य करती थी। लेकिन वह दान सेठ जी से छुप कर करती थी। सेठ सेठानी की शादी को कई बरस हो गए, लेकिन उन्हें औलाद सुख की प्राप्ति नहीं हुई। सेठ सेठानी ने खूब दवा पानी ली। सभी डॉक्टर, नीम, हकीम, वेद को दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सेठानी को उनके रिश्तेदार बच्चे के लिए जो भी दान पुण्य करने को कहते, वह दिल खोल कर खूब दान पुण्य करती। सभी देवी देवता ढोके, लेकिन कर्मों का फल तो इंसान को जरूर मिलता है। बच्चे होना, औलाद सुख मिलना, धन सुख, परिवार सुख, पति पत्नी सुख सब कर्मों से मिलते हैं। अगले पिछले जन्म ही मनुष्य की तरक्की में बाधक होते हैं। अब सेठानी का मन बेचैन रहने लगा। विवाह को 25 बरस बीत गए। सेठानी ने औलाद की आस छोड़ दी। अब तो वह यही चिंता फिक्र करती थी कि आगे का जन्म किसी तरह से सुधर जाए, अगले जन्म में दुख न उठाना पड़े। सेठानी आए दिन सत्संग और कीर्तन में जाती रहती थी। तब एक बार उनके गांव में एक महात्मा जी आए। वे गांव में प्रवचन दे रहे थे। तब सेठानी भी सत्संग में पहुंच गई। महात्मा जी कह रहे थे कि प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन काल में सब तरह के व्रत, उपवास और दान पुण्य करने चाहिए। जो दान हम यहाँ करेंगे वही हमें परलोक में मिलेगा। यह मार्ग बड़ा ही कठिन होता है। यह मार्ग बड़ा ही कांटों भरा होता है। मरते समय की पीड़ा बड़ी कष्टप्रद होती है। इसलिए मनुष्य को समय रहते ही व्रत, उपवास करने चाहिए। गरीबों, जरूरतमंदों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। अगर मनुष्य में सामर्थ्य है तो गौ दान करे, गाय को रोटी खिलाए, हरा चारा खिलाए, कुत्ते को रोटी खिलावे, चिड़ी कबूतरों को दाना पानी डालें,
ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र, रुपया और गौ का दान करें। अगर मनुष्य में सामर्थ्य है तो गौ दान अवश्य करें। उसके बाद सत्संग खत्म हो गया। सेठानी सत्संग से घर आई तो पूरे समय मन ही मन सोचने लगी कि मैंने छोटे मोटे सभी दान तो सेठ जी से छुप कर दिए, लेकिन गौदान कैसे करूं ताकि मेरा और मेरे पति का अगला जन्म सुधर सके। तब एक दिन सेठानी सेठ जी से बोली कि हे स्वामी, मेरा मन करता है कि हम पुरोहित जी को गौदान करें। ऐसा सुनते ही सेठ जी तिलमिला उठे और क्रोधित होते हुए अपनी पत्नी से बोले कि अरे भगवान, क्यों नुकसान करवा रही है? आजकल धंधे में पहले ही टोटा है, ऊपर से तू 1.5 लाख की गाय दान करने की बात करती है। सेठानी को पहले से ही मालूम था कि सेठ जी का कुछ ऐसा ही जवाब होगा। तो सेठानी बोली कि हे स्वामी, आपने मुझे क्या मूर्ख समझ रखा है? हम मिट्टी की गाय दान करेंगे। सेठ जी ने कहा कि फिर ठीक है। तब सेठानी सेठ जी से बोली कि हे स्वामी, कार्तिक का महीना लगने वाला है। मैं कार्तिक मास में स्नान और व्रत करूंगी और गौ माता की कहानी सुनूंगी। तो आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक ब्राह्मण को भोजन का निमंत्रण दे आना। हम ब्राह्मण को भोजन कराकर मिट्टी की गाय दान दे देंगे। तो सेठ जी ने हामी भर दी। इधर सेठानी कार्तिक मास का स्नान और व्रत करने लगी और एक दिन सोने चांदी की दुकान पर गई और वहां से सोने की गाय खरीद कर ले आई। घर आकर उसने सोने की गाय के ऊपर पीली मिट्टी और गाय का गोबर लगाकर बिल्कुल मिट्टी की गाय जैसा बना दिया और उसे धूप में सुखा दिया। अब सेठानी पूरे कार्तिक मास में मिट्टी की गाय की सेवा पूजा करने लगी, गाय की कहानी सुनने लगी और पूरे कार्तिक मास में भोजन बनाने के बाद मिट्टी की गाय के भोग लगाती और उस भोजन को घर के बाहर आने जाने वाली गाय को खिला देती। इस तरह पूरे कार्तिक मास में सेठानी मिट्टी की गाय की सेवा पूजा करने लगी। इस तरह पूरा कार्तिक का महीना बीत गया। जब कार्तिक पूर्णिमा का दिन आया तो सेठ जी गांव के पुरोहित को भोजन का निमंत्रण दे आए। सेठानी ने पुरोहित जी के लिए स्वादिष्ट व्यंजन बनाए। स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर पुरोहित जी को भोजन खिलाया। दक्षिणा में अन्न, वस्त्र, रुपया और मिट्टी चढ़ी सोने की गाय दान में दे दी। पुरोहित जी दान लेकर घर पहुंचे। तब पुरोहितानी ने दान में मिले सामान देखने लगी और पूछने लगी कि हे महाराज, सेठ सेठानी तो इतने पैसे वाले अमीर आदमी थे, परंतु कितने कंजूस निकले। उन्होंने आपको मिट्टी की गाय दान में दी है। लेकिन पुरोहित जी कुछ नहीं बोले। पुरोहित जी अपनी पत्नी से बोले कि कोई बात नहीं, हमारे बच्चों को खेलने का खिलौना मिल गया। कि तभी उनके बच्चे घर आ गए। मिट्टी की गाय देखकर उनमें गाय को खेलने के लिए लड़ाई होने लगी कि तभी मिट्टी की गाय नीचे गिर गई। सोने की गाय के ऊपर चढ़ी मिट्टी की परत गिरते ही झड़ गई और उसमें से सोने की गाय की मूर्ति निकली। सोने की गाय देखते ही पुरोहित और पुरोहितानी बहुत खुश हुए। उनकी 7 पीढ़ियों की गरीबी दूर हो गई। दोनों पुरोहित दंपति ने सेठ सेठानी को ढेरों आशीर्वाद दिए। इस तरह समय निकलने लगा। तब एक दिन सेठ जी अपनी पूरी उम्र पार करके मृत्यु को प्राप्त हो गए। सेठ जी की आत्मा जब यम मार्ग पर जा रही थी तो यम मार्ग में वैतरणी नदी आई। उस नदी में बड़े बड़े अजगर, सर्प, मगरमच्छ, गोयरे आदि थे। सेठ जी डर गए कि वैतरणी नदी कैसे पार करूं। कि तभी सेठानी के द्वारा दान की गई मिट्टी की गाय आकर खड़ी हो गई। तभी वहां आकाशवाणी हुई कि अरे सेठ, तूने अपनी जिंदगी में कोई दान धर्म नहीं किया, लेकिन तेरी घरवाली ने खूब दान धर्म किए। अब वही दान धर्म तेरी रक्षा कर रहे हैं। तू इस मिट्टी की गाय की पूंछ पकड़कर वैतरणी नदी पार कर ले। सेठ जी ने उसी समय मिट्टी की बनी गाय की पूंछ पकड़ी
और वैतरणी नदी पार करने लगे। तभी गाय के ऊपर चढ़ी मिट्टी की परत पानी में घुल गई और उसमें से सोने की गाय निकल आई। उस समय सेठ जी मन ही मन खुश हो रहे थे और खुद की कंजूसी पर पछताने लगे। तब उन्होंने मन ही मन अपनी पत्नी को धन्यवाद दिया, जिसकी वजह से आज उन्होंने वैतरणी नदी पार कर ली। सेठ जी मन ही मन पछताने लगे कि मेरे पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन मैंने अपने हाथ से एक ढेला भी किसी को दान में नहीं दिया। जय हो गाय माता की, जिसने की सेठ जी को वैतरणी नदी पार करने में मदद करी। आइए अब हम तुलसी जी की कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में 7 भाइयों की एको एक लाडली बहन थी। 7 भाइयों का विवाह हो चुका था। माता पिता का बहुत पहले ही स्वर्गलोक गमन हो चुका था। 7 भाइयों की बहन बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। जब से उसने होश संभाला तभी से वह तुलसा जी को सींचती, दिया बाती करती, भोग लगाती, 5 भजन गाती और परिक्रमा करती थी। रोज तुलसा जी की सेवा पूरे तन मन से करती थी। तब एक दिन सभी 7 भाभियों ने ननद को ताना मारा कि क्या रोज तुलसा जी की सेवा करती रहती है। अगले घर ब्याह होकर जाओगी तो तुम कोई कामकाज करना क्यों नहीं सीख लेती। ससुराल जाकर तो तुम्हें रोटी सब्जी चूल्हा चौका बर्तन कपड़े ही करने हैं। ऐसा कहकर 7 भाभियां ननद के ऊपर हंसने लगी, लेकिन ननद कुछ नहीं बोली। इस तरह समय बीतने लगा। जब वह विवाह लायक हुई तो भाइयों ने अपनी एको एक लाडली बहन के लिए अच्छा घर वर ढूंढा। तब भाइयों ने अपनी अपनी पत्नियों से कहा कि मेरी बहन के लिए दहेज का सारा सामान तुम्हें ही लाना है, गहने कपड़े बर्तन इत्यादि। तो सभी ने हामी भर दी। तब 7 भाभियों ने अलग अलग डिब्बों में, किसी में तुलसा जी की पत्तियां तोड़कर डाल दी, किसी में तुलसी की जड़, किसी में तुलसी की मंजरी, किसी डिब्बे में तुलसी की टहनियां, तो किसी में तुलसी की माला डाल दी। इस तरह 10-15 डिब्बे तैयार कर दिए और अपने अपने पतियों से बोली कि सुनो जी, हमने ननद बाई की शादी की पूरी तैयारी कर ली है। अलग अलग डिब्बों में सारे सामान रखवा दिए हैं। लेकिन ननद को सच्चाई मालूम थी। उसने अपने भाइयों से कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह अपने भाई भाभी का घर बसाना चाहती थी, तोड़ना नहीं चाहती थी। तब शादी वाला दिन भी आ गया। भाइयों ने बहन का खूब धूमधाम से विवाह किया और बहन को ढेरों आशीर्वाद देकर विदा कर दिया। बारात दूल्हा दुल्हन के साथ चल दी। पहले के जमाने में बारात पैदल जाती थी या फिर ऊंट गाड़ी या बैलगाड़ी में बैठकर जाती थी, तो उन्हें जाने में कई दिन लग जाते थे। तब बारात दुल्हन को लेकर पैदल पैदल चलती है। चलते चलते दोपहर से शाम हो गई। तब एक जगह उन्होंने रात्रि विश्राम किया। बारातियों को भूख लगी तो ससुर ने सोचा कि समधी जी के यहाँ से इतने सारे डिब्बे आए हैं, जरूर किसी न किसी में भोजन भी होगा। जैसे ही ससुर ने एक डिब्बा खोला तो उसमें से ढेर सारी मैदा की गरम गरम पुड़िया और आलू की सूखी सब्जी निकली। सभी बारातियों ने स्वादिष्ट भोजन खाया और रात्रि विश्राम किया। सुबह फिर वे अपने गंतव्य स्थान की ओर चल दिए। चलते चलते दोपहर तक बारात अपने गांव में पहुंच गई। गांव के सभी लोगों ने नई बहू की खूब बड़ाई करी। जब बहन ससुराल में पहुंची तो सभी ने उसकी खूब बड़ाई करी। जब ससुराल वालों ने डिब्बे खोल कर के देखे तो किसी में गहने, किसी में बर्तन, किसी में रुपयों की थैली, तो किसी में कपड़े, किसी में चावल, घी, तेल, गुड़, काजू, बादाम निकले। तुलसी के पत्ते, टहनी, बीज, मंजरी, मिट्टी सभी तुलसी माता की कृपा से गहनों, कपड़ों, बर्तनों और धन में बदल गए। हे तुलसी माता, जैसे तुलसी पूजन का फल आपने 7 भाइयों की बहन को दिया, वैसे हमें भी देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। आइए अब हम गणेश जी की कहानी सुनते हैं। एक बार एक राजा था। वह शिकार खेलकर लौट रहा था। तब रास्ते में राजा को अपना एक पुराना मित्र मिला। राजा अपने पुराने मित्र से मिलकर बहुत खुश हुआ। बहुत देर तक वे पुरानी बातें करते रहे। तब मित्र ने राजा से कहा कि हे महाराज, मेरा घर यहीं पास में है। भोजन का समय हो रहा है।
आप मेरे घर चलिए। मेरी बेटियां और मेरी पत्नी आपसे मिलकर बहुत खुश होंगी। आप अपने इस गरीब मित्र के भोजन को स्वीकार कीजिए। राजा ने बहुत मना किया, लेकिन मित्र नहीं माना। तब राजा अपने मित्र के घर भोजन करने के लिए पहुंच गए। मित्र की पत्नी और उसकी दोनों बेटियां राजा से मिलकर बहुत खुश हुई। जब राजा खाना खाने बैठा तो उसने देखा कि उनके घर एक सुनहरी बिल्ली थी। वह इधर उधर घूम रही थी और मनुष्य की भाषा में बोल रही थी। राजा ने उस सुनहरी बिल्ली के बारे में अपने मित्र से पूछा, तो मित्र ने बड़ी ही अजीब कहानी सुनाई। मित्र ने कहा कि एक बार एक बिल्ली हमारे घर आई थी। वह बिल्ली बहुत बीमार थी, लेकिन वह गर्भवती थी। तब मेरी पत्नी और मेरी बेटियों ने उस बीमार बिल्ली की खूब देखभाल करी। रोज उसे दूध रोटी खाने को देती थी। तब हमें मालूम नहीं था कि वह गर्भवती है। तब एक दिन उसने इस सुनहरी बिल्ली को जन्म दिया और जन्म देने के 3 दिन बाद ही वह बड़ी बिल्ली मर गई। तब से यह सुनहरी बिल्ली हमारे साथ ही रहती है। मेरी पत्नी और मेरी बेटियां ही इसका ध्यान रखती है। हमारे साथ रहते रहते ये हमारी जैसा बोलना भी सीख गई है। राजा को उस सुनहरी बिल्ली से प्रेम हो गया। राजा ने अपने मित्र से सुनहरी बिल्ली मांगी, लेकिन मित्र तो शायद दे देता, लेकिन मित्र की दोनों बेटियां राजी नहीं हुई। उदास मन से राजा महल में आया। राजा को उदास देखकर रानी ने उनकी उदासी का कारण पूछा, तो राजा ने सुनहरी बिल्ली वाली बात बताई। मित्र के यहाँ से आने के बाद राजा ने अन्न जल का त्याग कर दिया। रानी ने राजा को बहुत समझाया कि आप बिल्ली के लिए अन्न जल का त्याग क्यों करते हैं, लेकिन राजा नहीं माना। तब एक दिन रानी राजा को बताए बिना राजा के मित्र के घर पहुंच गई और उनसे पूरी बात कही कि जब से राजा जी आपके यहाँ से गए हैं और आपकी सुनहरी बिल्ली को देखा है, तब से राजा ने अन्न जल का त्याग कर दिया है। आप कुछ दिनों के लिए अपनी बिल्ली मुझे दे दीजिए। कुछ दिनों के बाद मैं आपको बिल्ली वापस दे जाऊंगी। तब राजा के मित्र और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों ने रानी को कुछ दिनों के लिए बिल्ली दे दी। रानी सुनहरी बिल्ली को लेकर महल में आई। राजा सुनहरी बिल्ली को देखकर बहुत खुश हुआ। अब राजा रानी सुनहरी बिल्ली का ध्यान रखने लगे। अब एक रात्रि को राजा रानी बातें कर रहे थे। तब सुनहरी बिल्ली ने उनकी बातें सुन ली। राजा रानी से कह रहे थे कि अगर ये सुनहरी बिल्ली चली गई तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। उस रात राजा बहुत रोया। बिल्ली भी उनकी बातें सुनकर उदास हो गई। दूसरे दिन बुधवार का दिन था। बिल्ली ने मन ही मन निश्चय किया कि मैं राजा रानी के लिए गणेश जी से औलाद मांगकर लाऊंगी। तब बिल्ली भगवान गणेश जी के पास गई और गणेश जी से जाकर राजा रानी के लिए औलाद मांगने लगी। तब गणेश जी सुनहरी बिल्ली से बोले कि राजा रानी के भाग्य में औलाद का सुख विधाता ने लिखा ही नहीं है। मैं कहां से उन्हें औलाद दे सकता हूँ। लेकिन बिल्ली ने जिद पकड़ ली। सुनहरी बिल्ली बोली कि आप मुझे भाई दीजिए, नहीं तो मैं आपकी सवारी चूहे को खा जाऊंगी। लेकिन गणेश भगवान ने सुनहरी बिल्ली को समझा बुझा कर भेज दिया। बिल्ली वापस महल में आई। उस समय रानी माँ भोजन बना रही थी। सुनहरी बिल्ली ने रानी माँ से आटा मांगा। रानी माँ पूछने लगी कि बेटी सुनहरी, तुम आटे का क्या करोगी? तो सुनहरी बिल्ली बोली कि माँ मुझे थोड़ा आटा दीजिए। रानी माँ ने सुनहरी बिल्ली को आटा दे दिया। बिल्ली ने उस आटे से एक छोटा सा बच्चा बनाया। आंखों की जगह उसने 2 बटन लगाए। फिर वह उस आटे के बच्चे को लेकर उसी रात्रि को गणेश जी के पास पहुंच गई
और गणेश जी से बोली कि हे गणेश जी भगवान, यह मेरा भाई है, आप इसका ध्यान रखना, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। इस तरह बिल्ली 2 दिन बाद वापस आने की कहकर वहां से चली गई। सुनहरी बिल्ली के जाते ही गणेश जी की सवारी चूहे उस आटे को खा गए। 2 दिन बाद बिल्ली वापस गणेश जी के पास पहुंची और बोली कि हे गणेश जी भगवान, मैंने मेरे भाई को आपके पास ध्यान रखने के लिए छोड़ा था, आपने मेरे भाई का ध्यान नहीं रखा, अब आप ही मुझे मेरा भाई लौटाइए। तब गणेश जी भगवान ने ध्यान लगा कर के देखा, बिल्ली जिस बच्चे को छोड़ कर गई थी वह तो आटे का बच्चा था, जिसे मेरी सवारी चूहे ने खा लिया। अब यह बिल्ली बड़ी ही चालाक होकर अपना भाई कहकर मुझसे बच्चा मांग रही है। गणेश जी भगवान बिल्ली की चालाकी और समझदारी से बहुत खुश हुए। तब गणेश जी भगवान ने बिल्ली को एक छोटा सा बच्चा दिया। बिल्ली भाई को पाकर बहुत खुश हुई और अपने भाई का हाथ पकड़ कर के महल में आई और राजा रानी को देते हुए बोली कि यह आपका बच्चा है, जिसे मैं गणेश जी से आपके लिए मांग कर के लाई हूँ। राजा रानी सुनहरी बिल्ली से बच्चा पाकर बहुत खुश हुए और बिल्ली को धन्यवाद देते हुए बोले कि बेटी, यह तुम्हारा घर है, तुम कभी भी यहाँ आ जा सकती हो और यह तुम्हारा भाई है, तुम्हें ही इसके राखी बांधनी है। फिर बहुत दुखी मन से राजा रानी ने सुनहरी बिल्ली को उनके घर वापस छोड़ दिया। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने राजा रानी की सुनी वैसी सबकी सुनना, कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा बनने वाले की। इस तरह आज हमने देवउठनी एकादशी की प्रमुख पौराणिक कहानियां सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।